हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 14 श्लोक नंबर 11। सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विविधं सत्त्वमित्युत। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तात्पर्य, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, गुणमुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतर तथा बाहर शुद्ध होता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। लोभ, प्रवृत्तिरारंभ, कर्मणामशम स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विविधे भारतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तात्पर्य, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, जिसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता माननी चाहिए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विविधे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा प्रमोह का प्राकट्य होता है। तात्पर्य, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह कारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुण के लक्षण है। यदा सत्वे प्रवृद्धे प्रलयं यति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान्मलान् प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोगों को प्राप्त करता है और वहाँ दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण, इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियाँ हैं लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। रजसि प्रलयं गत्वा क्रमशृंगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूर्धयोनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तात्पर्य, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहाँ से जीव को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। तो जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगत में रहकर गुणों को लांग कर इस भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। क्रमणः सुकृत्यशाहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। पूरे कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, सतोगुण में किए गए पूर्ण कर्मों का फल शुद्ध होता है तो मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है।
उदाहरणार्थ यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। तो भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उससे निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। उससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया है, इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता है तो उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे उसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु का ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह इनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। ज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं कर पाते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहन नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतः स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। कोई किसी कारणवश से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी सुख का प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9.4.64 गो भी प्रेरित मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में बुद्ध विश्व पुराण 1.19.65 एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतः इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी वर्षना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारणों को मार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संघर्ष से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। सत्वात्सर्यायते मन ज्ञानम रजसो लोभयेव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान प्राप्त उत्पन्न होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं आते, उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहें तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी।
रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंज मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही प्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मध्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते रहते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाता है। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गहरे तमोगुण में स्थित हैं वो नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुणों का विकास होता है उसी के अनुसार उससे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीव की सर्वोच्च अवस्था में वहाँ तक पहुँचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतोगुण तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुण हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन विगुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। या प्रकृति का निम्नतम गुण है मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियाँ हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर तमसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का शुभ अवसर है। वह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है, लेकिन जो इस शुभ अवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणभ्यश्च वरं वेत्ति मद्भावशो दिग्गच्छति। जब कोई यह पल अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से भरे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तात्पर्य समुचित महापुरुषों से केवल समझ कर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य विज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीवन अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित होता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में कहाँ स्थित है।
प्रामाणिक गुरु की संगत से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कारणों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथा रूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। हरे कृष्ण।